नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एमआरयू इंडिया टीवी। आज पूरा देश इस वक्त भागवत कथा पर एक आंदोलन चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि सबका डीएनए एक है, आप और हम एक हैं। ऐसे में जोड़ने वाले बयान पर सियासी घमासान क्यों छोड़ा गया है? आज पूरा देश जानना चाह रहा है ओवैसी साहब और बहन मायावती जी की क्या दिक्कत है। अगर बीजेपी कहे, आरएसएस कहे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो दिक्कत होती कि कैसे बन जाएगा, यह तो बात लाजमी है। अगर आरएसएस के संचालक मोहन भागवत अगर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करें तो सही है। अदुद्दीन ओवैसी आकर सवाल उठाएं, बहन जी मायावती आकर सवाल उठाएं, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के पहले गुरु आकर सवाल उठाएं, चलिए ठीक है। भारत एक सर्कुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म और ईसाई सब बराबर हैं। लेकिन मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के छठे सर संचालक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, छठे सर संचालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत, और आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम बराबर हैं। उसमें ऐसी क्या चीज है जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष अदुद्दीन ओवैसी साहब को लगा कि या बहन मायावती जी को लगा कि भारत की कोर को बिल्कुल कर बढ़ा देगी। लेकिन इसमें सही तो था, सब लोग एक साथ आ जाओ। गौर से सुनो दर्शकों, मोहन भागवत ने कहा कि सब लोग एक साथ आ जाओ, लेकिन क्या कहा, यह लोग जितने हिंदू मुस्लिम सिख धर्म और ईसाई में बांटना चाह रहे हैं इसे भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज जो भारत की राजनीति है या भारत का जो राजनेता है, बस इस कारण चुना जाना चाहिए कि वो क्यों काम कर रहा है, यह नहीं कि वह किस जाति या किस मजहब से आता है। मोहन भागवत ने कहा बराबर का दर्जा हो, सबके पास हो, तो क्या दिक्कत है ओवैसी को? समझ में नहीं आ रहा है। देश के धार्मिक के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मैं एक धर्म राज्य का मुख्यमंत्री हूं। दर्शकों, ये आपको सोचना होगा, भारत के उत्तर प्रदेश की जनता को यह बात सोचनी होगी, क्या योगी आदित्यनाथ को हराना इन पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अब इनसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की जा सकती। आरएसएस को भिड़ाना, आग लगाना जानते हैं ये लोग। अभी मैं दोबारा बता रहा हूं कि मोहन भागवत ने कहा हिंदू और मुसलमान एक हों, क्योंकि हम यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में इस पर बहुत तू-तू में होगी। आज हम देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान एकता के खिलाफ हैं। ये कौन लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख धर्म और ईसाई एक साथ आ जाएं। ये वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि योगी को हराने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। लेकिन आज बात मोहन भागवत की है, आज बात उन लोगों की है जो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हैं। और देखते हैं, इसीलिए आज मैं सवाल उठा रहा हूं। ये सवाल अमन त्रिवेदी का है, ये सवाल एमआरयू इंडिया टीवी का है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भागवत ने कहा सबका डीएनए एक है, तो फिर विपक्ष क्यों दे रहा है नफरत का संदेश? जवाब देना होगा। आज विपक्ष को मोहन भागवत ने देश को जोड़ने की बात की थी, एक साथ लाने की बात की थी, फिर भी हंगामा क्यों? जवाब दे विपक्ष। बड़ा सवाल अमन त्रिवेदी का, और विपक्ष को जवाब देना होगा। यह सवाल एमआरयू इंडिया टीवी से है, और जब हर हिंदुस्तानी का खून लाल होता है, आपका और हमारा, फिर विपक्ष क्यों उठा रहा है डीएनए पर सवाल? क्या हिंदुत्व ही हर भारतीय का डीएनए है? ये साफ हो गया कि मोहन भागवत की आड़ में अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं ये लोग। और इस समय मैं बात मानना चाहता और इस समय मैं यह मानता हूं कि यही असलियत है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, तो यह जनता भी जानती है, और सिर्फ अखिलेश यादव हैं, क्योंकि बहन जी अपनी पार्टी बचाने के में लगी हैं, और कांग्रेस में 3 में 13 में सिचुएशन है, और आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं। लेकिन आप भी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो आप भी यह कहेंगे कि दिक्कत मुझे सिर्फ इससे है जब मोहन भागवत कहते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई बात आकर के कहते कि हिंदू राष्ट्र संघ आ जाए या गाय शब्द आ जाए या हिंदू मुसलमान करते, लेकिन आज तो बात उन्होंने भाईचारे की थी। आज तो बात एक साथ रहने की थी, एक छत में रहने की थी। तो अपने अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। जोड़ने वाले बयान पर सियासी घमासान क्यों? AIMIM के अध्यक्ष जद्दुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि नफरत हिंदुत्व की देन है। एक जोड़ने वाला बयान देता है तो दूसरा तोड़ने वाला बयान देता है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भागवत का DNA वाला बयान मचा घमासान। भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। एकता के संदेश पर नफरत वाली राजनीति क्यों? इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। हिंदुत्व दर्शन से क्यों बौखलाए ओवैसी? कौन सी दुनिया में मोहन भागवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? डर चक्र पर भागवत बार, विरोधियों में हाहाकार। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। भागवत जोड़ते हैं तो ओवैसी तोड़ते हैं। एकता की बात भारत का संविधान करता है, हिंदुत्व नहीं करता है। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। भारत को इसी की ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी। हिंदुत्व पर नफरत वाली सियासत क्यों? RSS मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर चलाने वाले धर्म के ठेकेदारों पर करारा प्रहार किया। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद करने वालों पर भी भागवत ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा सबका DNA एक है। समान पूर्वजों के वंशज है। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक के एक एक बोल सामने आए, एक एक ट्वीट सामने आए और फिर उनके जहरीले बोल भी सामने आए। RSS प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की लिंचिंग हो रही है तो वो मुसलमान। क्या या तो हिंदुस्तान के कानून और संविधान के साथ चलेंगे और या हिंदुस्तान के कानून को रौंदने वाले और तोड़ने वाले और कातिलों के साथ रहेंगे। आप एक वक्त में दोनों जहां नहीं मौजूद रह सकते, दोनों का समर्थन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, गौ माता के नाम पर लिंचिंग को भागवत ने भारत विरोधी बताया। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। भागवत के बयान पर नफरत की राजनीति चमकाने वाले परेशान हो गए। खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले ओवैसी हिंदुत्व के खिलाफ राग अलापते हैं, नफरत की बात करते हैं। RSS अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या RSS इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। डर चक्र पर भागवत बार, विरोधियों में हाहाकार। सवाल दूसरा है, एकता के संदेश पर नफरत वाली राजनीति क्यों?
सवाल नंबर तीसरा है हमारा, भागवत जोड़ते हैं तो ओवैसी तोड़ते हैं। और सवाल नंबर 4, सबका साथ सबका विकास पर किसको भरोसा नहीं। सवाल नंबर 5 है, भड़काऊ बयान से चलेगी सियासी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र सेंगर। आप देख रहे थे एमआरयू इंडिया टीवी पर अपनी खास खबरें। मित्रों, अगर जो खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।